पाक ने कुछ किया तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जेडी वेंस से साफ कहा था कि पाक ने कुछ किया तो कार्रवाई करेंगे। ठीक उसी समय पाक ने भारत के 26 ठिकानों पर हमला किया। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिकी अखबार में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जेडी वेंस से साफ कहा था कि पाक ने कुछ किया तो वो कड़ी कार्रवाई करेंगे, और ये हुआ भी। दरअसल जब डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं कि दोनों देश सीज फायर पर सहमत हो चुके हैं, यानी ये एक अच्छा मैसेज है पूरे विश्व पटल के लिए, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि भारत ने अपनी शर्तों पर ये सीज फायर समझौते पर सहमति जताई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो हरकत है, पाकिस्तान की नीयत से भारत बहुत अच्छे से वाकिफ है, और इसलिए प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान ने कुछ भी किया तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन कल वही पाकिस्तान ने किया। सीज फायर के तुरंत बाद उसने लगभग 4 घंटे नहीं बीते थे और उसने इसका उल्लंघन करना शुरू कर दिया। शेलिंग की, फायरिंग की, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर लोगों को टारगेट किया, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर भारत ने एक बड़ा जवाब उसको दिया। कैसे? उसके तमाम जो ड्रोन्स थे उन्हें ध्वस्त कर दिया, उसका एक भी हमला सफल नहीं होने दिया। मधुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मधुरेंद्र, आज अमेरिका के जिस अखबार की ये रिपोर्ट बताई जा रही है उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की या इफ बट किया तो हमें आता है आंसर करना। देखिए, बिल्कुल इससे कहीं ज्यादा करके दिखाया भी, और जाहिर तौर पे अपने आप में एक बड़ा संदेश दुश्मन के खेमे में था। इसके अलावा इस वक्त की एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताई जा सकती है कि आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने वेस्टर्न बॉर्डर को लेकर समीक्षा की है और अपने तमाम डीजीएमओ लेवल बातचीत के एग्रीमेंट को पालन न करने पे पाकिस्तान को फिर मुंह तोड़ जवाब देने का आदेश जो है वो तमाम कमांडर्स को दे दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि तमाम कमांडर्स को, हमारे कमांडर्स को आर्मी चीफ ने ऑर्डर किया है कि अगर एग्रीमेंट को नहीं मानता है पाकिस्तान तो काइनेटिक जवाब दिया जाएगा। और जाहिर तौर पर अपने आप में आज के लिए एक बड़ा संदेश है कि अगर कल की तरह आज फिर सीज फायर वायलेशन हुआ तो इस पर पाकिस्तान को बुरी तरह से भारत जो है वो जवाब देने के लिए तैयार है, और इसका ऑर्डर जो है आर्मी चीफ ने मधुरेंद्र, लेकिन आप देखिए ना कि सीज फायर के बाद से इस पर भी पाकिस्तान अपना एक फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। वो पाकिस्तान ये कहता है कि भाई ये तो हमारी वजह से, वहां पे वो अपने आवाम में ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है आर्मी की तरफ से कि भाई हमारी वजह से ये सीज फायर हुआ है, हम अपना श्रेय वो ले रहा है। देखिए, वो तो करेगा, जाहिर तौर पे उसके अवाम की जाहिलियत को देखते हुए हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो इस तरह के मैसेज देगा, क्योंकि भारत की तरह ना ही वो मैच्योरिटी नेशन है और ना ही वहाँ एक ऐसा पॉपुलेशन है जो चीजों को समझता हो। तो अपने आप में देखिए उसका प्रोपेगेंडा सेट करना, डिसइंफॉर्मेशन फैलाना, ये पाकिस्तान का एक टूल किट रहा है लॉन्ग टाइम से। इसलिए हम बार बार न्यूज नेशन के माध्यम से लगातार लोगों को आगाह करते रहे कि हमें किसी भी टूल किट में नहीं फंसना, डिसइंफॉर्मेशन में नहीं पड़ना। उन्हीं की भाषा में जवाब भी पीएम ने दिया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा, और यही हो रहा है। वो अपने फिसड्डी चाइनीज ड्रोन भेजते हैं और हमारा जो सिस्टम है वो उन्हें वहीं ध्वस्त कर देता है। देखिए, हमारे डिफेंस सिस्टम ने कमाल के दिखाया। आप मिसाइल हमले को देखिए, 400 ने नाबूद किया, हमारे आकाश मिसाइल सिस्टम ने टैकल किया, हमारा बास्केट जो है ऑलरेडी तैयार था। उनके जितने हमले थे उन सबको एक एक करके चुन चुन के हमारा ये डिफेंस सिस्टम जैसे नाबूद किया गया। और जहाँ तक ड्रोन हमले की बात है, उन्होंने पहले ड्रोन और खासतौर पे आप देखिए लॉयटरिंग म्यूनिशन और यूएवी से हमला बोला, तो हमारे पास ऑलरेडी एंटी ड्रोन सिस्टम से जो काम कर रहे थे, चाहे L-23 की बात करें, जू की बात करें, और अपने आप में देखिए हमारे पास जो सिल्का जैसे सिस्टम है, उन्होंने एक एक करके उसे गिरा दिया। फिर उन्होंने स्वार्म ड्रोन से अटैक किया, यानी नंबर ऑफ ड्रोन उन्होंने बढ़ाया, एक साथ जो है लहर पैदा की ड्रोन को भेज के, और उनको भी देखिए एक एक करके जमींदोज कर दिया गया। एक दिन में तकरीबन 500 ड्रोन पाकिस्तान ने फायर किए, उसके बाद भी एक भी ड्रोन उनका सफल दिखाई नहीं दिया। छिटपुट एक दो जगह पर कहीं कहीं घटनाएं हुई। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है पूरी तरह से तैनात था और उसने एनिमी के हर चाल को नाकाम किया। उल्टा आप देखिए हमारे ग्रिड पर जब उन्होंने अटैक किया तो हमने पलटवार करते हुए लाहौर में उनका समूचा एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया और उनके ग्रिड को ध्वस्त कर दिया। आप समझिए कि रावलपिंडी जो कि इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर की दूरी पर उनका सबसे बड़ा एयरबेस है और सबसे बड़ा हम कह सकते हैं सैन्य ठिकाना है, वहां भी दरअसल भारतीय सेनाओं ने जब टारगेट किया तो वहां आप देखिए कि किस तरह से वो उड़ता नजर आया एयरबेस, और अपने आप में पाकिस्तान को मैसेज और इस्लामाबाद को मैसेज चला गया कि अब अगला टारगेट होगा इस्लामाबाद। और उसके बाद पाकिस्तान की सेना जो है वो एक तरह से कांपती हुई दिखाई दी और एस्टेब्लिशमेंट उनका जो है वो सीज फायर के लिए हम कहें कि टेबल पर आने को तैयार हुआ। बिल्कुल, और मधुरेंद्र आप बने रहिए, आपके पास फिर से आ रही हूँ। एक बार ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दें,
प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो उसे जवाब दिया जाएगा, और ये एक रिपोर्ट अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट से जानकारी हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि वहां से गोली चली तो यहां से गोला चलाया जाएगा, यानी गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जेडी वेंस से ये साफ कह दिया था, और ये देखने को भी मिला। कल जब सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से होता है तो उसे सबक सिखा दिया था मधुरेंद्र। लेकिन इससे आगे मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि इस वक्त भारत की पोजीशन क्या है। वेट एंड वॉच। देखिए, भारत की पोजीशन बेहद क्लियर है। जैसा कि मैं बता रहा था कि अभी भी आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने तमाम अपने कमांडर्स जो हैं उनके साथ कॉन्फ्रेंस किया है और पूरे हालात की समीक्षा ली है। सीज फायर वायलेशंस को लेकर समीक्षा ली है। कमांडर्स को ऑर्डर दिया गया है, खासतौर पर वेस्टर्न बॉर्डर पर। आप समझिए कि कोई भी अगर स्थिति ऐसी पैदा होती है सीज फायर की, तो काइनेटिक रिस्पॉन्स देने के लिए तमाम कमांडर तैयार रहे। और अगर डीजीएमओ लेवल बातचीत जो हुई है उसके एग्रीमेंट का कोई भी वायलेशन होता है तो भारत बिफिटिंग रिप्लाई देगा। तो ये अपने आप में एक पूरा का पूरा ऑर्डर है जो कि इस वक्त आर्मी चीफ ने दिया है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा कदम है और एक तरह से एनिमी को क्लियर कट मैसेज है। इससे पहले दिन में एयरफोर्स ने बता दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये भी एक मैसेजिंग है कि हमारा एयरफोर्स और आर्मी दोनों पूरी तरह से तैयार है बिफिटिंग रिप्लाई देने के लिए एनिमी को। और इस वक्त के हालात में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एनिमी जो है वो दरअसल बैकफुट पे है, और किसी भी तरह की अगर ग्रे लाइन को क्रॉस करने की कोशिश पाकिस्तान ने की तो ये अपने आप में उसके लिए विध्वंसक होगा और अपने आप में उसके लिए हम कहें कि प्रलयंकारी होगा। मधुरेंद्र, आप बने रहिए, ये बड़ी खबर है। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का क्लियर संदेश है। वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो रक्षा मंत्री ने बता ही दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया था जेडी वेंस से बात करते हुए कि अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली चली तो हम गोले से जवाब देंगे। तो आप ये सोच लीजिए कि भारत का स्टैंड कितना क्लियर है। पाकिस्तान जो फेक नैरेटिव सेट कर रहा है, पाकिस्तान जो ये कहता है उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, पाकिस्तान जो ये कहता है उसने भारत में बहुत नुकसान किया, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, क्योंकि तस्वीरें भारत सबूत के तौर पर पेश कर रहा है। मधुरेंद्र, देखिए, बिल्कुल भारत ने जिस तरह की कार्रवाई की और जाहिर तौर पे जो मैसेज दिया वो दुनिया के सामने है, और मैसेज बहुत ही लाउड और क्लियर था। इस मैसेज में भारत ने साफ कर दिया था कि किसी भी कीमत पर हम आतंकियों को नहीं बख्शेंगे। और ऐसे में आप देखिए, चुन चुन कर आतंकी ठिकाने उड़ाए गए। भारत की कार्रवाई में किसी भी तरह के मिलिट्री या सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तान बौखलाया हुआ सिविल और मिलिट्री एरिया को टारगेट करने की कोशिश करने लगा, जिसमें उसने अपने मिसाइल और खासतौर पर देखिए ड्रोन और यूएवी का इस्तेमाल भारी पैमाने पर करने के अलावा जो सिविल एरिया है वहां पर हम देखिए बॉर्डर पर तो उसने आर्टिलरी फायर खोल दिए। सीज फायर वायलेशन के साथ साथ वो पूरी तरह से वॉर जोन में चलाया। ये एक हाइब्रिड वॉर जोन था जिसमें भारत ने जब रिस्पॉन्स करना शुरू किया तो पाकिस्तान के परकच्चे उड़ गए। आप देखिए, उनके तीन एयरबेस भारत ने उड़ा दिए, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा आप देखिए, इस नुकसान से उबरने की कोशिश करने में जो है पाकिस्तान की एक तरह से हम हालत खराब। तो पाकिस्तान के हवाई ठिकानों पर हमला निर्णायक मोड़ था, ये कहा गया। और साथ ही ये भी कि भारत के सामने एक ही मुद्दा, पीओके को वापस लाना और केवल आतंकवादियों को सौंपने पर पाकिस्तान से बात होगी, ये साफ कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। देखिए, भारत की नीति दो टूक थी, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, और पहलगाम में जो हुआ उसके बाद कट एंड क्लियर मैसेज दे दिया गया था पाकिस्तान को कि अपने मुल्क में पल रहे आतंकियों को बात करनी है, उन पर एक्शन करना है तो ही भारत से बात करनी होगी, वरना बात तो गोला बारूद भारत के कर ही रहे हैं। तो आपको यह भी बता दें, भारत किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा, किसी थर्ड टेबल पर बैठकर वो बात नहीं करेगा, ये बात कल ही क्लियर कर दी गई थी। लेकिन ये जो खबर छपी है एक अखबार में, अमेरिकी अखबार में, इसके मायने बहुत खास है, आप समझिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फोरम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण खबर है। भारत किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। पाकिस्तान के हवाई ठिकानों पर हमला जो था वो निर्णायक मोड़ था, ये उस लेख में छपा है। भारत के सामने एक ही मुद्दा, पीओके वापस लाना। और मोदी ने कहा था आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे। मधुरेंद्र, ये बड़ी बातें हैं सारी। देखिए, बिल्कुल ये अपने आप में बड़ी बातें हैं, लाउड एंड क्लियर है। और ये मैसेज जो है हमने देखा किस तरह से हमारे डिफेंस सिस्टम ने, हमारे एयरफोर्स ने, हमारे आर्मी ने ट्रांसलेट करते हुए दिखाया, न सिर्फ बॉर्डर पर बल्कि डीप पेनिट्रेट करते हुए इस्लामाबाद तक, आप समझिए रावलपिंडी तक, अगर उनका बेस जो है वो पूरी तरह से उड़ता नजर आया तो आप इससे ये मैसेज जो है वो ट्रांसलेट होते हुए भी देख सकते हैं। और इसी की वजह से एनिमी जो है बैकफुट पर आया, इसी की वजह से वो सीज फायर के लिए राजी कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से हमने फेल कर दिया। उसके जो टारगेट से हम लगातार हिट कर रहे थे और डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जबकि वो पलटवार कर रहा था। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था
कि हम उसको टैकल कर रहे थे और आराम से हम देखें तो उसके तमाम हमलों को जो है हम न्यूट्रलाइज करने में कामयाब थे। तो ये अपने आप में देखिए जो 2 दिन का वॉर था, इसमें बिल्कुल क्लियर कट सब कुछ दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि भारत के जोरदार हमले और कह सकते हैं खतरनाक रिस्पॉन्स के आगे जो है पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। और वही बात अमेरिकी अखबार लिखता नजर आ रहा है, तो अपने आप में वो इसी बात की पुष्टि कर रहा है कि भारत ने किस तरह से दरअसल दुश्मन के हमले का प्रतिकार करते हुए, उसे मुंहतोड़ जवाब देते हुए, उसको औकात में दिखाते हुए, उसके तमाम एस्टेब्लिशमेंट को जो है हिलाते हुए। और कर्नल कुरैशी ने कल विस्तार से बताया भी कि किस तरह से भारत के मिलिट्री डिपो, उनके आयुध भंडार, उनके एयरबेस और उनका वो तमाम जो ड्रोन सेंटर था, मधुरेंद्र, जो 3 एयरबेस हैं जिन पर सबसे बड़ा प्रहार किया गया,